Hello, fellow humans. I am Akshita Lakshkar and I welcome you all to my channel. I am back with another video after so long time. So guys, I hope अभी तक आपको ये clarification मिल गया होगा कि 2024 में क्या क्या चीजें थी और 2025 में क्या क्या changes हमें देखने को मिला है और ये सारी चीजें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. So don't worry. Everyone, you all know that less than 30 days are remaining. एक महीना भी हमारे पास नहीं है, बहुत ही कम टाइम हमारे पास है. Less than 30 days and you have to prepare a lot. So it's very obvious कि आप सब बहुत ज़्यादा टेंशन होगी. You are definitely very much stressed, but you don't have to worry because I am here with pro tips, hacks and all solutions. As you all know, I am a student in Lady Shri Ram College. The first thing which I want to share is CUET is not very tough exam. Like absolutely not. जब आप पेपर को देखोगे, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, यू विल लाइक इट्स वेरी इजी एंड बेसिक. और ये चीज आपको तभी लगने वाली है जब आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा और एक दो चीजें और आपको रेफर करनी है फॉर अदर सब्जेक्ट्स. सो वी विल बी डिस्कसिंग अभी ये जल्दी से. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस. सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको ये समझना है कि एग्जाम किस तरीके से आने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है और सिलेबस मतलब आपको पढ़ना क्या है, आपको क्या रेफर करना है. इस चीज को मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको जल्दी बताती हूँ. CUET एग्जाम में आपको 3 सेक्शंस मिलने वाले. फर्स्ट इज लैंग्वेज, सेकंड इज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड थर्ड इज जनरल टेस्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट जनरल टेस्ट इज, मैंने जूनियर्स को ये कहते हुए देखा है कि दीदी हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना है और उसके लिए हमें जनरल टेस्ट देना ही पड़ेगा. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट गाइज, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू गिव जनरल टेस्ट हर एक कोर्स के लिए. देयर आर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस, कुछ ऐसे कोर्सेस जहां पर जनरल टेस्ट की नीड होती है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर एक कोर्स के लिए जनरल टेस्ट लगेगा. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो आपको जनरल टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है. और ये चीज आपको जाननी है कि हमें ये कोर्स करना है और इस कोर्स के लिए क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें प्रिपेयर करने होंगे. तो ये जानने के लिए यू हैव टू रेफर द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन हर साल प्रोवाइड करती है और उसमें आपको पूरा कॉम्बिनेशन, सारी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स और सारी चीजें बहुत ही क्लियर तरीके से दिख जाएगी. और जो क्लैरिफिकेशन उस पीडीएफ को देखने को मिलेगा ना, वो आपको कहीं से नहीं मिल सकता. यू वॉन्ट बिलीव, लास्ट ईयर मुझे वो पीडीएफ मेरे सीनियर ने प्रोवाइड किया था एंड आई वाज सीइंग कि आधी पॉपुलेशन को उस पीडीएफ के बारे में पता ही नहीं है एंड इट वाज द रियल सफरिंग. सो यू डोंट हैव टू स्किप दैट पीडीएफ. उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. वी हैव टॉक अबाउट द सेक्शंस. अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की. एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है. द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस इज द मोड ऑफ एग्जामिनेशन. हमारा जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. सारा जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर पे होने वाला है. पेन और पेपर का यूज नहीं होगा. टाइम और क्वेश्चन की बात करें तो 2025 में 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं और सब कंपल्सरी है. और उन 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे. रिमेंबर, 50 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स दिए जाएंगे. एंड रही बात सब्जेक्ट सिलेक्शन की, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं. लाइक मैंने अपने लिए सिर्फ 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे मैंने 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे और उसमें से एक मैंने एक्स्ट्रा कर लिया था, तो था कमर्शियल आर्ट और उसका यूज भी नहीं था गाइस. वो उसके मार्क्स कोई इम्पैक्ट ही नहीं कर पाए. तो यू हैव टू बी कॉन्शियस कि आप जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हो वो एक्चुअली में काम आने वाला भी है, नहीं काम आने वाला. एक अच्छी चीज हम देख सकते हैं इस साल कि पहले ये हुआ करता था आप वही सब्जेक्ट रेफर करेंगे जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं. बट दिस ईयर यू कैन सेलेक्ट कुछ अलग सब्जेक्ट्स ऑल्सो जो 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड नहीं होते हैं. और वो आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स ऐसा कहती है कि इस कॉलेज में आपको आने के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना पड़ेगा. सो दीज आर रियल एग्जाम्पल्स. नाउ टॉकिंग अबाउट सिलेबस. 2025 CUET का जो एग्जाम होने वाला है इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन एनसीईआरटी. सारा जो भी आएगा वो नई एनसीईआरटी से आएगा, द न्यू एनसीईआरटी पैटर्न ऑब्वियसली. और रही बात इंग्लिश और जनरल टेस्ट की,
तो इनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल रेफर करना पड़ेगा। क्या है वो मटेरियल, ये मैं आपको कुछ टाइम में बता दूंगी इस वीडियो। और अगर हम बात करें 2024 के पैटर्न की, तो द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन वाज हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब कि पेन एंड पेपर और कंप्यूटर दोनों का जो अमेलगमेशन होगा वो 2024 में हमें देखने को मिलता है। और 2024 में 50 क्वेश्चंस आते थे, 50 में से 40 हमें करने होते थे और जो टाइम हुआ करता था इट वाज 45 मिनट्स। बट जो कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स है जैसे कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, उसके लिए टाइम 60 मिनट्स हुआ करता था। बट 2025 में सब कुछ क्लेरिफाइड है चीजें कि 50 है तो 50 ही करना जरूरी है और टाइम 1 घंटा ही मिल जाता है। 2024 में हम सिर्फ 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाते थे और वो सारी 12 स्टैंडर्ड बेस्ड हुआ। और यहाँ पर एक चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगी, आप अगर सिलेबस रेफर कर रहे हैं तो प्लीज ऑफिशियल सिलेबस पर ही फोकस करें। रैंडमली कोई भी सिलेबस जाके नहीं देखे, इट विल हार्म यू ओनली। एंड फॉर द ऑथेंटिक सिलेबस आई विल बी अटैचिंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अब जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज वेरी सीरियस, बिकॉज इस चीज में आपको आपका 100% देना होगा। गाइस, ओनली यू नो कि आपने पूरा साल भर कितनी ज्यादा मेहनत करी है, आपने कितना कुछ किया है इन बोर्ड्स के लिए, आप कितना कुछ कर रहे हो सीयूईटी के लिए, बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू बी इन योर ड्रीम कॉलेज। यू जस्ट वॉन्ट कि आपके आने वाले 3 और 4 साल ऐसे हो जो लाइफ चेंजिंग हो, उससे आप बहुत सारी पॉजिटिविटी गेन कर सके, खुद को एक्सप्लोर कर सके, एक्सपीरियंसेस ले सके और खुद की लाइफ को बहुत ही अच्छे शेप में मोल्ड कर सके। तो प्लीज इस मंथ को बहुत ज्यादा सीरियस लेना, क्योंकि अगर अभी आप हार्डवर्क कर लोगे तो आगे बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलने वाला है। यू हैव टू रिवाइज ऑल द बेसिक कंसेप्ट एंड यू हैव टू रिवाइज द एनसीईआरटीज ऑल्सो, स्पेशली फॉर डोमेन सब्जेक्ट्स। यू हैव टू लुक एट पिक्चर्स, मैप्स, बॉक्सेस, केस स्टडीज, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड मेनी मोर थिंग्स। डोंट वरी, ये जितना भी है कि आपको एनसीईआरटी में से, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए आपको कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से कवर करके जाने चाहिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड प्लीज डोंट वरी, आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो ये तो था आपके डोमेन सब्जेक्ट के लिए। अब हम बात करते हैं बहुत ही खतरनाक कीड़े की, वो है इंग्लिश। बिकॉज इंग्लिश के बारे में बात करने के लिए मुझे पूरा एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इट इज वेरी इन ब्रीफ। मैं आपको यही कहना चाहूंगी, लाइक पहले हफ्ते में आपको कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना है और ग्रामर लैंग्वेज सेक्शन पे फोकस करना है। इसके लिए आपको यूट्यूब वीडियोस चाहिए होंगी, और जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं वो कोचिंग मटेरियल पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे सेल्फ कर रहे हैं वो यूट्यूब वीडियो को रेफर करिए। यू कैन यूज ChatGPT ऑल्सो। फॉर दिस यू हैव टू सॉल्व सैम्पल पेपर्स, और अपनी कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग स्किल्स को अच्छा करने के लिए हर रोज न्यूज पढ़ सकते हैं। यू कैन लिसन टू पॉडकास्ट ऑल्सो। रीडिंग हैबिट डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मॉक्स को सॉल्व करना विद टाइम उसके साथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश। और रीडिंग हैबिट तो कर ही लेना, कि हमारे साथ ये हुआ था इंग्लिश में 50 क्वेश्चन थे, उनमें से 45 आई डोंट नो 40 कितने अटेंड करने थे यार। तो उन्होंने हमें 4 अनसीन पैसेजेस दिए थे, वो भी कहाँ, क्वेश्चन पेपर की लास्ट में। पहले तो हमारा दिमाग खराब हो ही गया वो सारे क्वेश्चन देखकर, पर हमारा दिमाग और खराब हो गया क्योंकि we just had 10 minutes to solve all those notorious unseen passages. And for general test, you have to focus on quantitative aptitude, logical reasoning, and current affairs. तो अब हम आ जाते हैं वीक 2 पे। इफ वीक 1 में नहीं कवर हो रहा है तो एक्सटेंशन कर लो। आई एम नॉट सेइंग कि एक हफ्ते में आपका सब कुछ होने वाला है, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वीक 2 तक भी आपकी चीजें चल रही होंगी, तो जो चीजें चल रही है उनको चलाते रहो। बट वीक 2 में ये करना है कि जो चीज ऑलरेडी हो गई है उन पर आपको एमसीक्यू प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर देनी है। सो यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज चैप्टर वाइज, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, सैम्पल पेपर्स, ये सब रेफर करो और सॉल्व करते रहो। कॉन्फिडेंस बढ़े, ये कहने की बातें नहीं होती है, वी हैव एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग यू कि कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं 3rd वीक पर। 3rd वीक से आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। आप पूरी सीयूईटी रिहर्सल कर रहे होंगे विद एट प्रॉपर सेटअप, पूरा ऑनलाइन सेटअप होगा विद ए टाइमर एंड एवरीथिंग टू बी डन वेरी परफेक्टली। आपको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और रिवाइज करना है अपने वीक एरियाज।
ये आपको वीक थर्ड में करना है। वीक थर्ड से आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखना होगा। यहाँ से आपको टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी नहीं करोगे इससे तो आपके पास एक हफ्ता ही बचेगा। एंड टाइम मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, आपको पढ़ना तो चालू रखना ही है। लाइक कुछ चीजें आप कवर नहीं कर पाए हो, कुछ रिवीजन नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास 4-5 सब्जेक्ट होंगे, तो नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, वीक थर्ड तक उनको आप पढ़ना चालू रखोगे। लेट्स कम ऑन द वीक फोर्थ। आई डोंट नो व्हाई आई एम ब्लशिंग सो मच। मैं बस वो दिन याद कर रही हूँ जब मैं आपकी जैसी सिचुएशन में थी। आई डिडंट न्यू कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत ही कम टाइम बचा है, मैं कैसे करूंगी, बहुत सारे डाउट्स थे। मैं 3 दिन तक नहीं सोई थी ऑन डे ऑफ सीयूईटी ओनली, क्योंकि मेरा एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स का था और मेरा बहुत रिवीजन बाकी हो गया था। बट आई एम ग्रेटफुल फॉर दोज डेज। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट हार्ड वर्क, बिकॉज आई एम सिटिंग इन माई ड्रीम कॉलेज। सो एक छोटा सा मोटिवेशन था। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें चीजों को मैनेज करना है लास्ट वीक के लिए। ओके, सो सबसे पहले आपको फाइनल रिवीजन करना स्टार्ट करना है। फाइनल रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी बुक उठा कर बैठ रहे हो। स्किमिंग, जल्दी 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 देखना है चीजों को। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपने उस बुक को साल भर पढ़ा है, मोर देन अ ईयर, बोर्ड्स के टाइम पे भी पढ़ा है, बोर्ड्स देखा है, तो कितने कॉन्फिडेंट होंगे क्या? अब पता होगा कि चीजें कहाँ है, चीजें कैसी है, कौन सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उस पर फोकस करो। डेली मॉक टेस्ट लगाओ। डेली मॉक टेस्ट को मैं इन्वर्टेड कॉमास में करना चाहूंगी, क्योंकि इनको आप नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। लास्ट वीक में आपको रोज डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं। यू हैव टू सॉल्व सीयूईटी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ऑल्सो। आराम से मिल जाएंगे, और उनको जब आप खोलोगे यू विल गॉट टू रियलाइज कि वाओ इट्स वेरी इजी, बिकॉज आप उस टाइम पे इतने ज्यादा प्रिपेयर्ड होने वाले हो। एंड यू हैव टू अवॉइड स्टडिंग न्यू टॉपिक्स 2 दिन पहले से। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम है 10 को, 8 को सब कुछ बंद, कुछ न्यू उठाना ही नहीं है, कि उसे आप उठाओगे तब तो दिमाग और ज्यादा। तो प्लीज बी पेशेंट, और जो आता है उसमें कॉन्फिडेंट हो। ये हमारा पूरा बाइफर्केशन था कि कैसे हमें 4 वीक्स को डिवाइड करना है। तो आपको फर्स्ट वीक से पूरा जो रिवीजन है वो करना स्टार्ट करना है। सेकंड से आपको एमसीक्यूज लगाने स्टार्ट करना है। थर्ड में आपको और स्टिफ हो जाना है, आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गई होगी, तो कैसे आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, वो सारी चीजें। एंड फोर्थ वीक में तो आपको फाइनल रिवीजन करना है। So now we will be delving upon another important part of this video is must follow tips and resources. So you have to pay attention on CUT focused videos, NCERT books, NTA's official mock test, subject specific MCQ books, free और paid mock test websites और apps. भाई ये जो फ्री और पेड वाला है, मैं मेरा बता दूं, मैंने कुछ भी नहीं स्पेंड किया था फॉर माई प्रिपरेशन। मेरे पास बहुत सारा ऑफलाइन मटेरियल था। आई हैव लॉट्स ऑफ पीडीएफ जिनमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे थे ऑफलाइन, लाइक विदाउट एनी कॉस्ट। अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको फ्री में बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड कर रहा होगा। और ये क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे जूनियर से सुना है, बहुत सारे जूनियर्स पूछते हैं कि दीदी आप सीयूटी प्रिपरेशन के लिए एक दिन में कितना आवर पढ़ते थे। सो मेरा इसका ये रिप्लाई रहेगा कि सबका अलग अलग होता है। मैं नाइट आउट नहीं हूँ, बट मैं सीयूटी के टाइम बन गई थी। मैं रात में भी पढ़ रही थी, मैं सुबह भी पढ़ रही थी। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज जाता है और अपनी एबिलिटी पे होता है कि हम कितना पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत डिप्रेस्ड एंशियस हो गई हूँ, खुद को एक कमरे में बंद रख रही हूँ। नहीं, मैं थोड़ी फ्रेश एयर लेने बाहर जाती थी। एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू सजेस्ट इज स्टे हेल्थी। ये बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। हेल्थ की कोई बात नहीं करता, बट मैं करना चाहूंगी। एलिसर आने के बाद और जब अपने होम टाउन भी थी, तो मैंने ये सुना है लोगों से, लाइक 15 to 20 पीपल हैव सेड कि मैं सीयूईटी का ये पेपर अटेंड नहीं कर पाया, मैं ये एग्जाम अटेंड नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आई वाज सिक, मुझे बुखार था, आई वाज नॉट वेल। तो यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। अगर आपका शरीर ठीक होगा तभी आपका माइंड सही से वर्क कर पाएगा ना। यू हैव टू ड्रिंक वाटर। गर्मी भी आ गई है बहुत गंदी वाली। पानी पीते रहो, अच्छा खाओ और ब्रेक्स लो बीच में, वॉक करो, छत पे चले जाओ अगर कहीं और नहीं जाना है तो।
बट कुछ तो तुम करो, ऐसा नहीं कि खुद को हार्म करो. And guys, please don't worry. I will be coming with a lots of videos. You can comment me anything which you want. Any doubt related to your target university or subject. Any doubt related to the subject combinations or any specific tips you want. And remember, अगर आप strategic तरीके से हर एक step ले रहे हो, तो it's very easy to crack CUET. So please be disciplined and conscious while taking any step. I hope this video have helped you a lot. If you like this video, please hit a like, do comment and subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video. Till then, have a nice day and take care.